वैशाख मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में आने वाली गया सप्तमी का विशेष महत्व है। यह व्रत मुख्य रूप से पितरों की शांति, मोक्ष और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से पितृदोष दूर होता है और पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही श्रद्धालु और धर्मपरायण व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में अनेक कष्ट थे। उसके घर में धन की कमी रहती, परिवार में कलह रहता और कोई भी कार्य सफल नहीं होता था। एक दिन उसने एक संत से अपनी परेशानी बताई। संत ने ध्यान लगाकर कहा, तुम्हारे पितर नाराज हैं, इसलिए तुम्हें ये कष्ट मिल रहे हैं। यदि तुम वैशाख मास की गया सप्तमी का व्रत करोगे और पितरों का तर्पण करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। धर्मदास ने संत की बात मान ली। वैशाख मास की सप्तमी तिथि को वह सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने गया। उसने पवित्र मन से स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया और पितरों के नाम से तर्पण किया। इसके बाद उसने भगवान विष्णु और सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा की। पूरे दिन उपवास रखा और शाम को कथा सुनी। व्रत के दौरान धर्मदास ने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पितरों को शांति दें और मेरे जीवन के दुख दूर करें। उस रात धर्मदास को स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे व्रत और श्रद्धा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन से धर्मदास के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई, धन की वृद्धि होने लगी और परिवार में प्रेम बढ़ गया। उसने समझ लिया कि गया सप्तमी व्रत का फल उसे प्राप्त हुआ है। तभी से यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति वैशाख मास की गया सप्तमी का व्रत श्रद्धा और विधि से करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं और उसे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। When she treads softly through the glades, even the shadows held their breath. गंगा सप्तमी व्रत कथा, वैशाख मास, लगभग 500 शब्द। वैशाख मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में आने वाली गंगा सप्तमी का विशेष महत्व है। यह व्रत मुख्य रूप से पितरों की शांति, मोक्ष और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से पितृदोष दूर होता है और पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही श्रद्धालु और धर्मपरायण व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में अनेक कष्ट थे। उसके घर में धन की कमी रहती, परिवार में कलह रहता और कोई भी कार्य सफल नहीं होता था। एक दिन उसने एक संत से अपनी परेशानी बताई। संत ने ध्यान लगाकर कहा, तुम्हारे पितर नाराज हैं, इसलिए तुम्हें ये कष्ट मिल रहे हैं। यदि तुम वैशाख मास की गया सप्तमी का व्रत करोगे और पितरों का तर्पण करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। धर्मदास ने संत की बात मान ली। वैशाख मास की सप्तमी तिथि को वह सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने गया। उसने पवित्र मन से स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया और पितरों के नाम से तर्पण किया। इसके बाद उसने भगवान विष्णु और सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा की। पूरे दिन उपवास रखा और शाम को कथा सुनी। व्रत के दौरान धर्मदास ने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पितरों को शांति दें और मेरे जीवन के दुख दूर करें। उस रात धर्मदास को स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे व्रत और श्रद्धा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
अगले ही दिन से धर्मदास के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई, धन की वृद्धि होने लगी और परिवार में प्रेम बढ़ गया। उसने समझ लिया कि गया सप्तमी व्रत का फल उसे प्राप्त हुआ है। तभी से यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति वैशाख मास की गया सप्तमी का व्रत श्रद्धा और विधि से करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं और उसे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। व्रत विधि संक्षेप में: इस दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें, पितरों का तर्पण करें, भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करें, दिन भर उपवास रखें और कथा सुनें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। फल: गया सप्तमी व्रत करने से पितृदोष समाप्त होता है, पितरों को मोक्ष मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास से किए गए व्रत पूजन से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं।